अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। तो आज मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। वो है लेक्चर नंबर 1 लाइफ की केमिस्ट्री टॉपिक है। इसमें आज हम पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री क्या होता है। असल में केमिस्ट्री की डिफिनीशन के बारे में पढ़ेंगे। तो काफ़ी लोगों का कहना है कि केमिस्ट्री जो है वो एक ऐसी सब्जेक्ट हैं जो किसी को ना समझ आने वाली है, क्योंकि इसलिए थोड़ा मतलब आप इमेजिनरी टाइप का सब्जेक्ट है। तो ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है। ये तकरीबन टोटली थ्योरेटिकल है। अगर आप चाहो तो आप इसको बहुत इजीली पिकअप कर सकते हो। तो इंशाल्लाह मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा कि आपको समझ आ जाए। इतने आसान और प्रैक्टिकल मेथड से मैं आपको पढ़ाऊँगा कि आपको सब कुछ समझ आ जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिस्ट्री। सो व्हाट इज केमिस्ट्री एक्चुअली, मतलब केमिस्ट्री क्या होता है। हमने यहाँ पे डिफिनीशन की है, द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, what is mean by matter? Matter is anything which has mass and occupies space or volume। तो असल में मैंने जो है यहाँ पे बताना है आप लोगों को कि मैटर हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। एक्चुअली मैटर, द स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री, सिंपल। तो ये डेफिनेशन थोड़ा कंफ्यूजन का बायस बनता है, क्योंकि अक्सर देखते हो तो बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर आप केमिस्ट्री के जब आपको मैटर के बारे में बता दिया जाता है तो मैटर हम ये भी कह सकते हैं द स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड बायोलॉजी। व्हाई? क्योंकि मैटर में जो है हम कह सकते हैं कि ऑल द थिंग्स व्हिच आर प्रेजेंट अराउंड अस व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस और वॉल्यूम, वो क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है। तो हर वो चीज़ जो जगह घेर के वजन रखती है मैटर कहलाती है। तो अब आप खुद सोचें कि लिविंग थिंग्स भी मैटर में आता है। जब आप मैटर की बात करते हो तो हो सकता है आप बायो की बात कर रहे हो। अगर आप लिविंग थिंग को स्टडी करते हो तो वो बायो आ गई। इसी तरह अगर आप नॉन लिविंग थिंग की बात करते हो तो नॉन लिविंग थिंग, द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग इज आल्सो कॉल्ड एज फिजिक्स। तो ये फिजिक्स में भी आ सकता है। इसी तरह केमिस्ट्री भी आ सकती है। तो ये एक कंफ्यूजन का बायस बनती है। तो इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए इस नए जो मैंने बताया लिखा है डिफिनीशन, उसका आप लोगों को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ वही। तो इसमें क्या है, सिंपल मैंने बताया कि द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्टडी ऑफ कंपोजिशन। दूसरा क्या, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर and the changes occurring in matter and the laws and principles under which these changes occur is called chemistry। तो काफ़ी सिंपल है। मतलब ये है कि मैटर का स्टडी करना ठीक है, बिल्कुल। हम केमिस्ट्री में हम मैटर की स्टडी करते हैं, लेकिन मैटर की स्टडी किस हवाले से करते हैं वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मतलब आप किसी भी मैटर की कंपोजिशन को चेक करते हो कि मैटर की एक्चुअली कंपोजिशन क्या है, मतलब ये मैटर किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। तब जब आप किसी चीज़ की कंपोजिशन मालूम करते हो तो वो केमिस्ट्री के दायरे में आ जाती है। इसी तरह अगर आप किसी चीज़ की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हो कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, मतलब इसके अंदर एटम किस तरीके से मिले हुए हैं और उसमें बांड कौन कौन से बांड पाए जाते हैं, तब भी वो क्या आता है? केमिस्ट्री में आता है। अगर आप किसी चीज़ की प्रॉपर्टीज चेक करते हो, किसके प्रॉपर्टीज क्या, मतलब खसूसियात चेक करते हो, तो वो भी क्या आता है? केमिस्ट्री में आता है। इसी तरह अगर आप किसी चीज़ के लॉज और वो प्रिंसिपल देखते हो जिसके थ्रू इसमें कोई चेंजेस आती है, मतलब ये है कि किसी चीज़ को हीट देने से उसमें कौन सी चेंज आती है। वो अगर आप हीट देते हो तो अगर वो लिक्विड है तो लिक्विड से क्या बन जाएगा? वेपोराइज हो जाएगा, वेपर्स बन जाएंगे। इसी तरह अगर वेपर है, वेपर को आप वेपर की हीट निकाल लेते हो तो वो क्या बन जाएगा? कंडेंस होकर दोबारा वाटर बन जाएंगे। तो इन उसूलों का भी स्टडी करना और उनके साथ साथ इसमें जो चेंज आता है उसका भी स्टडी करना केमिस्ट्री कहलाता है। तो यही है केमिस्ट्री का सिंपल डिफिनीशन। ज़्यादा
कॉम्प्लिकेटेड और वगैरह वगैरह, मतलब इस तरह पढ़ना ज़रूरी नहीं है, सिंपल आप सीखे बस। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।